पंजाब असम्बली का इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज सुबह दोबारा शुरू होगा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान सदारत करेंगे। तीसरे रोज भी बजट पर बहस जारी रहेगी। मंगल को आम बहस समेटी जाएगी। सूबाई वज़ीर खजाना मुस्तफा शुजार रहमान बजट पर बहस समेटेंगे। अपोजिशन के अरकान भी आज असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। गैस की कीमत में मज़ीद इजाफे की तैयारियां। सोई नॉर्दर्न गैस की साल में तीसरी बार कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त पर ओगरा आज समाअत करेगी। 4,489 रुपये फी MMBTU कीमत बढ़ाने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नया 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 6 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीछे और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने एडवोकेट जनरल से डिफेंस काउंसिल्स की तैनाती से मुतालिक रिकॉर्ड तलब किया था। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं साइफर केस में मंगल तक अच्छी खबर मिलेगी। गुलाम नबी मेमन दूसरी बार IG सिंध मुकर्रर। सूबाई हुकूमत ने 4 मार्च को नाम भेजे थे। वफाकी हुकूमत ने 21 रोज बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रैकोडिक मंसूबे के हवाले से अहम इजलास। ब्रेक गोल्ड कंपनी के वफ्द की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा रैकोडिक मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट रवा साल दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगी। मंसूबे पर काम करने वालों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नया 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 6 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने एडवोकेट जनरल से डिफेंस काउंसिल्स की तैनाती से मुतालिक रिकॉर्ड तलब किया था। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं सियासी केसेस महज इंतकामी कार्रवाइयाँ थीं। बानी PTI के खिलाफ मुकदमात में वकला को मुकम्मल जिरह का हक नहीं दिया गया। साइफर केस में मंगल तक अच्छी खबर मिलेगी। गरीब रोजेदार कहाँ जाएं, किसको फरियाद सुनाएं। कराची में आलू 70 से 80 रुपये फ़ी किलो, प्याज 250 से 300 रुपये फ़ी किलो हो गई। लींबू 500 रुपये में बिकने लगे। पेशावर में फलों के भाव सुनकर शहरियों को ताव आने लगे। केला 200 रुपये दर्जन, अमरूद 300 रुपये फ़ी किलो हो गए। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार में आवाम सस्ती अशिया के लिए ख्वार हो गए। गोल्डन सोया बेसिकली नर होता है, मादा इतना कीमती नहीं होता जितना जो गोल्डन सोया नर जो कीमती होता है। वो अगर एक दाना अगर मिल जाए 40 से 50 किलो का तो ये 1 करोड़ से ऊपर जाता है। जिस माहीगीर के हाथ सुआ मछली लग जाए उसके वारे न्यारे। जाल में सुआ मछली फंस जाए तो माहीगीर रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। सिहोनी फौज की अलशिफा के बाद अल अमल और अल नसर अस्पताल पर चढ़ाई। टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से दोनों अस्पतालों को घेर लिया। अमले, मरीजों और पनाह गुज़ीनों को इमारत खाली करने का हुक्म। शदीद फायरिंग और गोलाबारी से हिलाल अहमर की 2 अरकान समेत कई अफराद शहीद और ज़ख्मी। अलशिफा अस्पताल और इसके अतराफ 7वें रोज़ भी ऑपरेशन जारी। सिहोनी फौज की दीर अलबला, खान यूनुस और रफ़ा में बमबारी, 14 अफराद शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 84 अफराद शहीद, 106 ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 32,226 हो गई। गजा में जंगबंदी के लिए सलामती काउंसिल में करारदाद पर वोटिंग आज होगी। अब तक 3 करारदादों को वीटो किया जा चुका है। जंगबंदी मुआहदे के लिए कतर मुज़ाकरात में डेडलॉक। इसराइल का हमास की मुकम्मल फौजी इनखला और बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी की तजावीज़ मानने से इनकार। इसराइल की यौमिया 2000 बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी की पेशकश। तमाम यरगमालियों को एक साथ रिहा करने का मुतालबा। हमास ने साफ साफ कह दिया इसराइल जंग ख़त्म किए बगैर यरगमालियों की रिहाई चाहता है। यरगमाली मरहला वार रिहा होंगे। मोहसिन नकवी का बड़ा फैसला, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वही होगा जो अच्छा खेलेगा। लॉबिंग खत्म,
नवाजने का सिलसिला भी बंद। कप्तान समेत 7 अफराद पर मुश्तमिल सिलेक्शन कमेटी का ऐलान। मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक हेड कोच, कप्तान और एक एनालिस्ट शामिल। कप्तान का फैसला मुशावरत से होगा। हारिस रऊफ ने गलती तस्लीम कर ली। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बहाल। इमाद वसीम के बाद मोहम्मद आमिर की भी वापसी। साबिक फास्ट बॉलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान वापस ले लिया। बोले, पाकिस्तान के लिए खेलने का अब भी ख्वाब रखता हूँ। T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत की ख्वाहिश भी जाहिर। GTV न्यूज़ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान में लादीनियत और मजहब से बेजारी का नौजवानों में तेज़ी से बढ़ता रुझान, असबाब और सद्देबाब। नौजवानों की दीन से दूरी क्यों? उलमा कराम की मुदल्लिल और मुफस्सिल बातचीत। इस्लाम के आइली कवानीन और ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर भी गुफ्तगू।